भक्ति के 5 रस हैं। कितने रस हैं? 5 रस हैं जो विशेष रूप में स्वीकार किए गए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 रस हैं भक्ति के। और भगवान शंकर की विशेषता ये है कि वे 5 रसों का आचार्यत्व करते हैं। ये उनकी विशेषता है। नहीं तो प्रायः ऐसा होता है कि एक ही रस, एक ही भाव से उपासना संभव है। जैसे आप वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को भजते हैं तो उसको पति भाव से नहीं भज सकते हैं कि पति भाव से? वात्सल्य भाव से भजोगे तो कांत भाव से तो नहीं भज सकते, दोनों परस्पर विरुद्ध है। दास्य भाव से आप भजते हैं तो सखा भाव से ठाकुर जी को नहीं भज सकते हो। दास तो दास है, सखा तो बराबरी करता है। बराबरी कैसे करेगा सेवक स्वामी की? सिर बल जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसा नहीं है कि एक रस में दूसरा रस में आप कर सकें। तो हमारे कहने का आशय, ये तो घटना स्मरण में आ गई मेरे, पर हमारे कहने का आशय ये है कि सभी रस अपने आप में परिपूर्ण हैं, पर एक रस की उपासना के साथ दूसरे रस की उपासना जल्दी बन नहीं सकती है। पर भगवान शिव ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि वे 5 रसों का आचार्यत्व एक साथ कर लेते हैं। शांत रस का आचार्यत्व वे करते हैं। धरें शांति रस मनहु शरीरा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और उसकी सिद्धावस्था समाधि है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। दास्य भाव का आचार्यत्व हनुमान जी के रूप में करते हैं, दासन पति हनुमान। और सख्य भाव का आचार्यत्व शिव रूप में करते हैं। हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। और ब्रज में पूछरी के लौठा के रूप में शंकर जी ही सख्य रस का आचार्यत्व करते हैं। ये पूछरी के लौठा और कोई दूसरे नहीं है, ये हनुमान जी ही पूछरी के लौठा हैं। लौठा माने होता पहलवान, पूछरी के पहलवान हनुमान जी। ठाकुर जी गैया चराने जाते कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ, खूब छाक आरोगवाते हनुमान जी को। हनुमान जी कुश्ती के दाव पेच सिखाते।